अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेशुमार खुशियाँ अता फरमाए। फ्रेंड्स, आज जिस गाड़ी में बैठा हुआ हूँ ना, ये नॉन यूरो गाड़ी है, 2005-6-7 मॉडल है, सुजुकी मेहरान। 12 तक जो है ना वो नॉन यूरो है, 11 तक। 12 में जो है ना फिर वो यूरो गाड़ी आई है EFI। फ्रेंड्स, इस गाड़ी में मसला ये है कि इसका जो हीटर है ना, आज वो हम ओके करने लगे हैं, क्लियर करने लगे हैं। इसका जो हीटर है ना वो ऑन नहीं होता। जैसे कि आपको पता है, जैसे ही सर्दी आती हैं तो हीटर जो है ना लाजमी वर्क करना चाहिए हीटर को। तो ये जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं ना, इनका जो हीटर है ना वो वर्क नहीं करता और इनके फ्रंट विंडशील्ड के ऊपर ना ये फॉग आ जाती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, ये देख रहे हैं आप, इसके शीशों के ऊपर ना फॉग आ जाती है। तो आगे जो है ना, आगे वाली जो गाड़ी होती है ना वो नज़र नहीं आती, आगे रोड नज़र नहीं आता, तो मुश्किल होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस पुरानी गाड़ियों का जो हीटर है ना कैसे इसका ऑन किया जाता है। पहले तो इसकी जो इनटेक में एक हाउस पाइप लगा हुआ था ना छोटा, उसकी जो है ना एक हाउस पाइप की जो नली होती है ना लोहे वाली, वो लीकेज थी। वो हमने खोली है, खरादी के पास लेकर गए थे, उससे ओके करवाई। अब पाइप जो है ना वो बिल्कुल ओके हैं, लेकिन जैसे इग्निशन ऑन करते हैं, इस गाड़ी का जो रेडिएटर फ़ैन है ना वो ऑन हो जाता है। अभी उसको कैसे ऑटो करते हैं, उसका जो सारा प्रोसेस है ना वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले इसका रेडिएटर खोलेंगे। रेडिएटर के अंदर एक ऑटोमेटिक प्लग होता है। EFI गाड़ी में तो इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर होता है, वही समझ लें कि इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है, रेडिएटर में लगा हुआ है। उसको खोलते हैं, उसको चेक करते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। उसके बाद जो है ना उसके जो है ना जो भी है उसका आपके साथ शेयर करते हैं। आगे चल कर मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स सुजुकी मेहरान गाड़ी है। इसका जो मैं आपको पाइप का बता रहा था ना, ये इनटेक के नीचे ही लगी है। ये इसका हाउस पाइप जा रहा है आगे वाला। यहाँ पर थर्मोस्टेट वाला लगा होता है, वो भी चेक करेंगे वो भी लगा हुआ है कि नहीं। नीचे इसकी ये घुगी है। जो पुरानी गाड़ियाँ हैं ना उनका ध्यान से जो है ना हीटर ओके करना पड़ता है, हीटर एक्टिव करना पड़ता है, क्योंकि इसके सारे पाइप जो है ना गले हुए होते हैं। ये देखें, जैसा कि ये पाइप आधा है और आधा नहीं है। रेजोल्यूशन में सही कर लूँ, ये देख लें आप, आधा पाइप है और आधा नहीं है। तो मालिक तो कहते हैं मेरी गाड़ी जो है ना पहले तो ठीक थी, अभी आपने काम किया है तो अभी लीकेज वगैरह हो गई और पाइप वगैरह जो है ना इसके डैमेज हो गए। आप जानो और आपका काम जाने। तो पहले जो है ना ओनर को आप बता दिया करें कि पुरानी गाड़ी है, इसके जो सिल्वर वाले पाइप है ना वो सारे भुर चुके होंगे, ख़त्म हो चुके होंगे। हम पहले तो कोशिश करेंगे कि ओके से आपका काम हो जाए। अगर कोई पाइप ज़्यादा लीकेज का इशू कर जाता है तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन बन जाती है। ये पाइप लीक था, पहले ख़त्म था ये वाला पाइप। ये सामने मैं अभी आपको नीचे कर दिखा देता हूँ। ये पाइप ये लीक था, ये ख़राब था पाइप। फिर इनटेक खोलनी पड़ी है, खरादी के पास लेकर गए थे गाड़ी। और उसके बाद जो है ना इसका ये रेडिएटर ओपन कर रहे हैं। नीचे भी एक इसका हाउस पाइप है, वो निकालेंगे। ऊपर वाला पाइप जो है ना मलिक साहब ने अभी निकाल लिया है। नीचे वाले पाइप का जो है ना क्लिप हटा के ना, अब पाइप जो है ना पीछे नहीं आ रहा। अभी सर्दी है ना, पाइप जो है ना वो टाइट हो जाते हैं सर्दियों में, फिर ज़ोर भी नहीं लगा जाता ना सर्दियों में। पाइप को जो है ना मलिक साहब निकाल देंगे। उसके बाद जो है ना इसके रेडिएटर के नीचे ऑटोमेटिक प्लग लगाते हैं। ऑटोमेटिक प्लग लगा कर ना इसका फ़ैन जो है वो ऑटो करेंगे। और फ़ैन ऑटो का जो इसका कनेक्शन है ना वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसका नीचे वाला जो पाइप है ना वो भी निकाल लिया मलिक साहब ने। अभी ऐसे ऐसे से ना इसका रेडिएटर जो है ना बाहर निकाल रहे हैं। ये इसका रेडिएटर है। अच्छा, तो फ्रेंड्स ये हमारे पास सेंसर थे और हमारे पास ये जो है ना मेहरान पुरानी मॉडल का सेंसर पड़ा हुआ था। ये भी आप देख सकते हो। ये जो सेंसर है ना पहले हम टेस्ट लाइट से चेक करेंगे, उसके बाद जो है ना यहाँ पर लगाएंगे। पहले यहाँ पर जो है ना बोर्ड लगा हुआ था। अगर बोर्ड लगा हुआ ना होता ना, ये हम खरादी के पास लेकर जाते हुए हमें यहाँ पर चूड़ी मार देता ये जो है। फिर हम यहाँ पर ना ये ऑटोमेटिक प्लग जो है वो इंस्टॉल कर देते। अभी जो इसकी वायरिंग है ना उसके कनेक्शन भी मैं आपको बताऊँगा कि इसकी वायरिंग कैसे की जाती है। अभी टेस्ट लाइट लगाई है हमने इस सेंसर के साथ ना। जैसे ये सेंसर गर्म होगा ना, अगर ये सेंसर ठीक होगा तो टेस्ट लाइट को जो है ना हल्का सा ऑन करेगा। इसका चेक करने का यही तरीकाकार होता है। अगर लेटर होता तो उससे, या हीट गन होती है उससे भी ये जो है ना चेक हो जाता। ये हमारी जो टेस्ट लाइट है ना वो ऑन होगी। हटा दो मलिक। ये जैसे ही सेंसर ठंडा होगा तो जो टेस्ट लाइट है ना वो ऑफ हो जाएगी। टेस्ट लाइट की जो वायरें हैं ना ये ऑफ होगी। हाँ, नीचे करो। अभी फ्रेंड्स आपने देखे। अच्छा, इसको ज़्यादा भी टेम्परेचर नहीं देना वरना ये अंदर से जो है ना ख़राब हो जाते हैं। अब इसको ना मुंह की ना जो क्या कहते हैं थूक वो लगा, ये देखिए लब लगा, बंद हो जाएगा मतलब। ये देखिए अभी ऑन हो गया है।
अभी ये जो है ना, ये अभी बंद हो गई है। इस तरह से जो है ना इसको चेक करते हैं, बस ठीक है। अब लगाओ गाड़ी में। अच्छा तो फ्रेंड्स, इसका जो है ना अभी हीटर हम चेक करने लगे हैं। ये जो हीटर कोर है ना इसकी, ये अंदर से जो है ब्लॉकेज तो नहीं है। जब 6 महीने 7 महीने 8 महीने हीटर नहीं चलता ना, हीटर कोर जो है ना वो ब्लॉकेज हो जाती है, जंग वगैरह इसमें लग जाते हैं। अभी जो है ना पानी वाला पाइप लगा कर ना इसकी जो ब्लॉकेज है ना वो निकाल रहे हैं। अभी आपको चेक करवाता हूँ मैं। हाँ, मोटर चलाओ। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, बंद करो। ये जो है ना अभी बंद है, अच्छी तरह से ना खुला हुआ नहीं है। मोबाइल पकड़ना यहाँ पर। हाँ चला। अब जो है ना फुल प्रेशर के साथ पानी निकल रहा है। अब ये जो है ना ओके काम करेगा इंशाल्लाह। गर्म हवा अंदर आएगी। बंद कर। अच्छी तरह से जब पानी का प्रेशर जाता है ना, फिर हीटर कोर जो है ना ओके काम करती है। हाँ, अंदर गर्म हवा सही आती है। पहले भी आपने प्रेशर देखा होगा, आप चेक करें। मोबाइल थोड़ा नीचे करो, नीचे। ये बस बंद कर दो, आगे करो गाड़ी। इसका रेडिएटर वगैरह लगाओ, सारा कुछ ओके करो, बंद कर दो। जी इसका कनेक्शन कर रहे हैं जी पंखे का। ये जो तार है ना ये अर्थ वाली है, अर्थ में लगा दी। और ये जो तार है ये करंट है, यानी कि चाबी स्विच का करंट आ रहा है इसमें। ये कनेक्शन ऐसे हो गया। अब इसके ना जो फैन की ऑटो की तारों है ना वो लगा रहे हैं। ये देखें, ये एक ही तार है जी। इसकी अर्थ वाली जो तार है ना उसको काट के ना फैन की ऑटोमेटिक, ये फैन की ऑटोमेटिक की तारें हैं, ये नीचे से आ रही है। ये नीचे से आ रही है, फैन की ऑटो की तारें हैं जो रेडिएटर में ऑटो स्विच लगा हुआ है। ठीक, अब इसको ना ये कनेक्शन करना है। जी अर्थ वाली तार लग गई है। इसको आप चाबी स्विच का करंट भी दे सकते हैं, फैन स्विच की एक तार, ऑटो स्विच की एक तार को। जो रेडिएटर में स्विच लगा हुआ है ना ऑटो, उसकी एक तार को चाबी स्विच का करंट देंगे। जो चाबी स्विच का करंट निकलेगा ऑटो स्विच से वो फैन की मोटर में दे देंगे। हमने इसको दिया है अर्थ, स्विच को अर्थ दिया है ऑटो स्विच को, और ये अर्थ बाहर निकल के आ रहा है, ये मोटर में जा रहा है, मोटर वाली तार। अब इसको चेक करते हैं। ऑटोमेटिक जो सेंसर था ना वो और लगा है इसमें। अभी फैन बंद है, जैसे ही गाड़ी टेम्परेचर पकड़ेगी तो फैन क्या ऑन हो जाएगा। रेडिएटर फैन जो है ना इसका ऑन हो गया। रेडिएटर फैन जो है ना अभी ऑन हो गया, ये दोबारा बंद हो गया। अभी जब दूसरी मरतबा चलेगा तो फिर आपको चेक करवाएंगे। ये जो ऑटोमेटिक प्लग था ना, जो सेंसर था, ये हमने और लगाया था। अभी ये दूसरी मरतबा चलेगा, फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये इसका फैन दोबारा ये हीटर वाले अंदर अभी जो हीटर है ना वो बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हीटर जो है बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है। हीटर की जो हवा होती है ना वो विंडशील्ड पर ही रखनी होती है, इस शीशे के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ओके है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अच्छा, रेडिएटर फैन की जो हवा है ना वो भी इंजन की तरफ है।
बहुत दफ़ा वायरें उल्टी लग जाती है ना, ये फिर आगे कंडेंसर को हवा मारने लग जाते हैं। रेडिएटर फैन को जो है इंजन को हवा मारनी चाहिए। अभी ये क्लोज़ हो गया, थोड़ी देर के बाद दोबारा चलेगा।